किसके पास है? मोदी सरकार के पास है। निर्वाचन आयोग किसके इशारे पे नाचता है? मोदी सरकार के इशारे पे नाचता है। सुप्रीम कोर्ट किसके इशारे पे नाचता है? मोदी सरकार के इशारे पे नाचता है। तो क्या कर रही है ये सारी संस्थाएं? मैं धनेश्वर महतो। आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चीन के माध्यम से आर्टिकल 370 रिस्टोर किया जाए। ये राहुल जी और सोनिया जी चाहते हैं कि कोई भी जम्मू कश्मीर में तिरंगा ना उठाए, किसी का भी हाथ ना जाए तिरंगा की तरफ। ये इनके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। धिक्कार है, धिक्कार। ये खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान के हैं। आतंकवादियों ने हमारे देश के ही लोगों को, हमारे सैनिकों को मारा है, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। मैं सिर्फ 4 सवाल पूछना चाहती हूं, क्योंकि मैं बेहुदे और आपत्तिजनक बातें नहीं करना चाहती हूं लोगों के बारे में। मैंने 4 सवाल पूछे थे, उसका जवाब नहीं आया। इन्होंने कहा हमने एक प्रयोग किया था। आपका राजनीतिक प्रयोग तथाकथित देशद्रोहियों के साथ था। टोटल मीडिया पे एक खबर चलाई जा रही है, कांग्रेस देशद्रोही है, कांग्रेस पार्टी देशद्रोही है। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन कर लिया, पीडीपी के साथ गठबंधन कर लिया, सभी देशद्रोही हैं। यह खबर चल रही है। बड़ा आश्चर्य लगता है जब किसी आप राजनीतिक दल को देशद्रोही कहते हो। ऐसा लगता है कि वो भारत का नहीं है, विदेश का है और वो विदेशियों का एजेंट है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी खूब प्रचार करने में लगी रहती है। यही इनकी मानसिकता है। मात्र 6.5 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने किस राजनीतिक दल को देशद्रोही नहीं कहा है, इस 6.5 साल में यह किसी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। और इसके सहयोगी में जितने भी हम गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो सब सपोर्ट करते हैं और उनका प्रचार करते हैं। लेकिन कोई भी माई का ऐसा एक लाल गोदी मीडिया में नहीं पैदा हुआ जो ये पूछ सके कि नरेंद्र मोदी जी, आप भारत के साथ खड़े हैं कि चीन के साथ खड़े हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी से सब मीडिया पूछता है कि आप भारत के साथ खड़े हैं कि चीन के साथ खड़े हैं, कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कि जम्मू कश्मीरियों के साथ खड़े। ऐसे तमाम सारी ऐसी बातें जो आप देखते हैं मीडिया पूछती है। मेरा ये आपको बड़ा उठ पटांग सा ये लफ्ज लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको आपको समझा रहा हूं कि ये लफ्ज मैं क्यों कह रहा हूं। आप सबको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जब चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, उस समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री टीवी चैनल पे आके ये कहा कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है, ना हमारा कोई पोस्ट कब्जा हुआ है। ये बयान मैं भारत की एक एक जनता से, एक एक देशभक्त से पूछना चाहता हूं कि ये बयान श्री नरेंद्र मोदी जी का भारत के सपोर्ट में बोला था या चीन के सपोर्ट में बोला था? आप लोग खुद इसका डिसीजन करिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहता है प्रेस में आके कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है, ना कोई हमारा पोस्ट कब्जा हुआ है। एक भी हिंदुस्तान का चैनल, जिसे हम दोगली मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, और वो जो गांड उठा उठा के चिल्ला के बोलता है, पूछता है भारत, पूछता है भारत, उसने अभी तक नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप चीन को सपोर्ट कर रहे हो कि भारत को सपोर्ट कर रहे हो? चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहादत कर दिया, यानी उसको मार दिया, शहीद कर दिया, और उसके बाद हमारे देश का प्रधानमंत्री चाइना के सपोर्ट में बोलता है। इसको आप लोग क्या कहेंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे देश का राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में खड़ा होके
बयान दिया है उन्होंने कि हमारी 1 साल 1.5 साल से विवाद चल रही है सीमा पे, 38 किलोमीटर हमारी सीमा में चीन घुस आया, और जब चीन घुस आया हमारी सीमा के अंदर तो हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना हमारा कोई पोस्ट कब्जा हुआ, तो 20 सैनिकों को हमारे शहादत किसने किया? कौन है भारत का दुश्मन? ये फैसला आप लोग स्वयं करें। क्या किसी भी देश के प्रधानमंत्री को जिससे दुश्मनी हो रही है, तनाव चल रहा है, उस देश को, दुश्मन देश से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये आप लोग फैसला करें। जिस दिन प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है, ना कोई पोस्ट कब्जा हुआ है, 9,000 करोड़ रुपया चाइना के बैंक ने उसी दिन भारत सरकार को लोन पास किया। यह सौदेबाजी हुई तो देश का गद्दार कौन है? क्या हमारा प्रधानमंत्री गद्दार नहीं है? ऐसी कौन सी आफत पड़ गई हमारे देश में जो चाइना जैसे मुल्क से, जिसका हम बहिष्कार कर रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, जिसकी हमारी सीमा में घुस के हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहादत कर दिया, और क्या कहते हैं 5 जवान को किडनैप कर लिया, और उसके बाद हमारे देश का प्रधानमंत्री उस देश से लोन लेता है? कौन है देश का गद्दार? आप लोग खुद बताएं। यकीन नहीं आ रहा? अरे नेट का युग है भाई, इंटरनेट का युग है। एक बार नेट पे रिसर्च कर लो, पता चल जाएगा कि कितना लोन लिया। आप सब कितने % आदमी जानते हैं? 76 लाख करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोन लिया है। हर नागरिक पे 1 लाख रुपए कर्जा गिरा दिया है इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आप लोग सोचते होंगे कि ये धनेश्वर महतो क्यों मोदी जी के पीछे पड़ा रहता है? ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने जो उसकी तारीफ करूं मैं? देश को कंगाल कर दिया 6.5 साल में। आपको देश की चिंता नहीं होगी, आपको मोदी की चिंता होगी। हमें अपने देश की चिंता है, हमें अपने राष्ट्र की चिंता है। और जो टीवी पे ये पता नहीं कौन सा बोकल क्या ऐसा नए नए तो ये लोग तरीके बनाते रहते हैं, नए नए तरीके बनाते रहते हैं। क्यों? हर 3 दिन बाद एक नया पैतरा लेके टीवी चैनल पे चले आएंगे, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे क्या किया? मुफ्ती व मोहम्मद को, उग्रवादियों को छोड़ने का किसने ले जाके दिया था? किसने आतंकियों को छोड़ा था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इसी मुफ्ती व मोहम्मद का किडनैप हुआ था ना, भूल गए? और इसी की सरकार में अभी 3 साल कंटिन्यू जम्मू कश्मीर में सरकार बना के रखे थे भारतीय जनता पार्टी। और जब पाकिस्तान का झंडा लहराता था शुक्रवार के दिन जम्मू कश्मीर में, तो क्या जवाब देती है मुफ्ती मोहम्मद? झंडे को मत देखो। तो उसी टाइम भारतीय जनता पार्टी को उसके गठबंधन तोड़ लेना चाहिए था। तोड़ा? नहीं तोड़ा ना। देशद्रोही कौन है? आप खुद फैसला करिए। उससे भी बड़ी बात यह है कि यदि मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर में मुफ्ती व मोहम्मद हो गई, फारूक अब्दुल्ला हो गया और 3-4 पार्टियां हो गई, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज पावर में है नरेंद्र मोदी, अमित शाह। यदि ये सब देशद्रोही पार्टियां हैं तो इस पे चुनाव आयोग ने अब तक बैन क्यों नहीं किया? यदि ये हमारे राष्ट्र के खिलाफ ये राजनीतिक दल काम कर रहे हैं तो इनको बैन करने का काम किसका है? मोदी सरकार का है। पावर किसके पास है? मोदी सरकार के पास है। निर्वाचन आयोग किसके इशारे पे नाचता है? मोदी सरकार के इशारे पे नाचता है। सुप्रीम कोर्ट किसके इशारे पे नाचता है? मोदी सरकार के इशारे पे नाचता है। तो क्या कर रही है ये सारी संस्थाएं? सभी राजनीतिक दल को बैन करें जो भी जम्मू कश्मीर में है। और उससे भी बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में
1 साल से ऊपर हो गया, धारा 370 हटाए। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में जो 1990 के अंदर जो पंडितों को मार के भगाया गया था, कितने पंडितों को अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में बसाने का काम किया है? एक का नाम गिनवा सकते हो कोई? एक व्यक्ति का, सिर्फ एक व्यक्ति का, कि हमने इसको बसा दिया है। टीवी चैनल पे आके आलतू फालतू की बकवास करने से बेहतर है कि आप जाओ और जितने कश्मीरी पंडित थे उनको घर बसाओ। सत्ता आपकी है, पावर आपके पास है, कि जुमले छोड़ने के लिए है पावर, फालतू की टीवी चैनल पे डिबेट करने के लिए है। भैया अभी तक का तो इतिहास यही है कि जितने भी, तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे प्रवक्ता नहीं हैं, नहीं तो पैंट गीली कर दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का टीवी चैनल पे, पैंट गीली कर दे सवाल पूछ के।